चिन्मानंद सुंदरमैया की जय, श्री गौरनिताय की जय, वाणी घटी जिला रही महावसव की जय, गुरुनानंद की जय, श्री गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पानी हट्टी चिदादही महोत्सव का देंगे हम। तो चिदादही महोत्सव का दूसरा नाम है दंड महोत्सव। ठीक है, तो किसी ने किसी को दंड भी दिया है इस महोत्सव में, वो भी हम सुनेंगे। तो हम आज जैसे चैतन्य चरितामृत में लक्ष्मण गोस्वामी पाद ने जैसे ही ये पानीहट्टी चिदादही महोत्सव का वर्णन किया है, उसी का हिसाब से हम सुनेंगे आज की कथा। हरे कृष्णा। तो ये आप किसको पता है पानीहट्टी चिदादही महोत्सव के बारे में? किसी को पता है महोत्सव के बारे में? ठीक है, तो ऐसे ही ये महोत्सव हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पार्षद और हमारे जो षट गोस्वामी हैं उसमें से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भी रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ ये लीला हुए थे। तो हम देखेंगे ये कैसे लीला हुआ था, क्यों हुआ था, और ऐसे लीला में एक भक्त मतलब एक रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भक्त कैसे उन्होंने वो लीला को नहीं तो वो जो दंड दिया था वो कैसे स्वीकार किया और भक्त का भाव कैसा होना है सब सीखेंगे आज। ठीक है, तो पहले श्रीला चैतन्य महाप्रभु जैसे उनके जैसे नवद्वीप में उनका यौवन काल का लीला हो गए थे, उसके बाद उन्होंने शादी किया और उसके बाद वो जब 24 साल का थे तब उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया था। और संन्यास दीक्षा लेने के बाद वो वैसे ही सन्यासी लोग दीक्षा लेने के बाद घर में नहीं रहता है, तो घर छोड़ के यानी कि नवद्वीप उनका जो जन्म स्थान है नवद्वीप छोड़ के वो
जगन्नाथपुरी में आया था। तो पहले जो 8 साल जो संन्यास लेने के बाद वो उन्होंने पूरा भारत में जितना तीर्थ स्थान है वहाँ सब उन्होंने पर्यटन किए थे, और उसके बाद उन्होंने उनका बाकी जीवन वो पुरी में काशी मिश्रा के घर पे उन्होंने बिताया था, श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीला रामानंद राय के साथ। तो जैसे ही महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, घराधर पंडित, अद्वैताचार्य और बहुत सारे पार्षदों थे उन लोग उनके साथ, तो नवद्वीप छोड़ के जाने के बाद उन लोग को सब महाप्रभु से विरह दुख हो रहा था, क्योंकि महाप्रभु को वो पहले जैसा नहीं देख पा रहा था। तो इसलिए उन लोग को बहुत देखने का आशा था, तो इसलिए वो लोग भी पुरी में आ गए। ठीक है, जैसे जो शादीशुदा नहीं है वो लोग सब पुरी में आया था, और जो भी शादीशुदा था वो ये लोग आया करके वो लोग भी घर छोड़ के महाप्रभु के साथ पुरी में लीला करने के लिए आया था। तो कुछ साल महाप्रभु के साथ उन लोग ने जगन्नाथपुरी मंदिर में और पुरी के आसपास वो लोग सब इतना शोर मचा के कीर्तन करते थे, और इतना 7 ग्रुपों में वो लोग एक साथ नाचते गाते कीर्तन करते हुए वो लोग ऐसे ही लीला करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को, बोला कि मैं इसलिए आया था कि सब लोगों को मैं कृष्ण प्रेम बांट सकूं, तो आप एक काम कीजिए, आप नवद्वीप वापस जाइए और नवद्वीप में जाके प्रचार कीजिए, कृष्ण नाम सबको दीजिए। ऐसे आज्ञा किया महाप्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, सुन के नित्यानंद प्रभु और बाकी जो पार्षदों हैं उनके साथ उन लोगों को सब लेके वो लोग वापस नवद्वीप जा रहा था। तो ये जाने के टाइम वो लोग भगवान के नाम कीर्तन करके ही जा रहा था। तो जैसे पुरी से कोलकाता मतलब नवद्वीप जा रहा था, तो उत्तर की दिशा में जा रहा था। कभी कभी ये लोग नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ठीक है, वो कैसे भी चल के जा रहा था, तो कैसे भी 4-5 दिन लगेगा। तो बीच में वो लोग राघव पंडित करके भक्त थे, उनके घर पे हम रुकेंगे और प्रसाद वहाँ से पाएंगे और उसके बाद जाएंगे, ऐसे सोचा था। तो वो लोग, ये जो राघव पंडित का घर था पानीहट्टी करके एक ग्राम, मतलब एक विलेज था। अभी तो वो बड़ा सिटी बन गया, मतलब कोलकाता सिटी का आउटस्कर्ट्स में है पानीहट्टी, और ये अभी वो भी म्यूनसिपैलिटी तो 500 साल पहले के बात है। तो एक छोटा सा गाँव था, तो वो वहाँ गंगा के किनारे में राघव पंडित का घर था। तो ठीक है, तो पानीहट्टी की ओर हम जाएंगे बोल के वो लोग ऐसे कीर्तन करके जा रहा था। तो कभी कभी है ना, रास्ते में वो लोग रुक के पूछेगा किसी को, ये पानीहट्टी जाने का रास्ता ऐसे ही है? तो वो लोग बोलता है कि अरे वो तो 10 किलोमीटर पीछे है, वहाँ से दाएं तरफ जाना था, आप लोग तो बहुत आगे आ गए। अच्छा आगे आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे बोले तो ये 10 किलोमीटर, अब वो भी चल के जा रहा था, वो गाड़ी में नहीं, तो ऐसे चल के जा रहा था। तो हम लोग, अरे तू तो फ्रंट में तुम था, तूने क्यों पूछा नहीं, ऐसे हम गाली दे दिए ना। पर ये लोग तो ऐसे खुशी में थे, हरी 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 बोल के ये लोग बहुत खुशी से कीर्तन के और भी 10 किलोमीटर आगे गए। ठीक है, वो लोग सोचता भी नहीं ऐसे, वो लोग इतना आनंद में थे कि भगवान का नाम जप करके ऐसे ही आनंद का भाव में आ गया था। वो लोग ऐसे ही जा रहा था। तब फिर जाके पूछा कि बोला, अरे भाई आप तो 20 किलोमीटर आगे और भी पीछे जाना था। ठीक है बोल के वो लोग फिर ऐसे इतना आनंद में ये लोग कीर्तन करके जा रहा था। और एट लास्ट ये लोग ने राघव पंडित का घर आ गया। तो घर के पास एक पेड़ था, और पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर था, उस पत्थर पे नित्यानंद प्रभु बैठा था। और नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद है, तो उनके साथियाँ हैं, वो जो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, बलराम है। तो जैसे वृंदावन में भगवान के जो बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं ना, ऐसे 12 बेस्ट फ्रेंड्स है, तो 12 बेस्ट फ्रेंड्स है, मतलब द्वादश गोपाल बोलते हैं। द्वादश मतलब 12 गोपाल। ये लोग सब अभी महाप्रभु के लीला में कोलवैच श्रीधर, धनंजय दत्ता, कमलाकर विपला, काला कृष्णदास, ऐसे ऐसे करके 12 रूप
नाम पे आया ये लोग। तो यही लोग तीर्थंकरों के साथ बैठा है। तो वो टाइम पे जैसे ही तीर्थंकर वहाँ आया था, वो न्यूज़ रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को दर्शन लेने के लिए वहाँ आया। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी हम सुनेंगे। ये नित्यानंद प्रभु को जब देखने आया था तो वो रघुनाथ थे, वो गोस्वामी नहीं बना था, ठीक है। तो रघुनाथ कैसे था कि रघुनाथ तो इतना बड़े धनी व्यक्ति का बेटा था। उनका पापा गोवर्धन मजूमदार इतना बड़ा धनी था, और वो क्या बोलते हैं हम, ये टैक्स कलेक्टर है ना, वो टाइम पे राजा के लिए टैक्स लोगों से कलेक्ट करके राजा को देने वाला आदमी था, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था गोवर्धन मजूमदार। और उनके अंकल मतलब ये जो पापा का एल्डर ब्रदर बड़े भाई हिरण्य मजूमदार, वो भी यही काम करता था। तो उन लोगों के पास इतना धन था, तो कैसे है कि 20 लाख सोने के सिक्का वो लोग एक महीने में कलेक्ट करते हैं, और उसमें से 15 लाख सोने के सिक्के राजा को देना है, और 5 लाख इन लोग का सैलरी है। तो ये हिरण्य मजूमदार जो रघुनाथ का अंकल है, उन्होंने क्या किया कि वो 15 लाख देने के जगह पे उन्होंने 12 लाख दिया राजा को, और बाकी 8 लाख मतलब 5 लाख देना था, वो 3 लाख और ज्यादा लिया उन्होंने, ठीक है। वो थोड़ा बिजनेसमैन है ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर ये किया था। तो ये बात है ना, क्योंकि वो राजा मुसलमान थे, तो उनका ये राजा का एक दूसरा व्यक्ति था, वो पहले यही काम करता था वो, पर उनको निकाल के ये हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार को राजा ने सौंप दिया था ये काम। तो इनको थोड़ा गुस्सा भी था इन लोगों के ऊपर। तो इन लोग ने ये आदमी ने देखा तो पता चला कि अरे ये तो 20 लाख कलेक्ट कर रहे हैं, और 15 लाख देने की जगह पे सिर्फ 12 लाख दे रहे हैं, तो ज्यादा 3 लाख भी उनके पॉकेट में डाल रहे हैं। तो ये बात समझ के ये जाके राजा के पास ये न्यूज़ पहुंचा दिया। तो राजा एक मिनिस्टर था, उनके साथ ये भी आया था ये चेक करने के लिए। तब ये टाइम पे गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार घर छोड़ के कहीं और चुप गया था, तो उन लोगों को मिला नहीं हिरण्य मजूमदार को पकड़ने के लिए। तब वहाँ घर पे रघुनाथ था, तो रघुनाथ को पकड़ के वो लोग लेके गए। अभी तो रघुनाथ तो एक मासूम बच्चा था, मतलब वो उनका साल था कुछ 13-15 साल का लड़का था, उनको लेके गया। और ये जो आदमी था उनको हिरण्य मजूमदार को पकड़ नहीं पाया, तो इसलिए ये तो बच्चा है, इसको मार भी नहीं सकते, इसलिए मुंह से जितना गाली दे सकते उतना गाली देता है रघुनाथ को। पर उनका चेहरा देख के उनको मार नहीं सकते, तो उनका थोड़ा हृदय निकल गया, इसलिए वो मारा नहीं, पर मुंह से जितना गाली दे सकते उतना भी गाली देता है। तो रघुनाथ तो क्या करना, वो तो बेचारा तो भगवान का नाम जप कर कैसे बैठा था। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो ऐसे जाएंगे तो मैं कितना दिन यहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये इनको ये जो मुसलमान व्यक्ति उनको बोला कि आपका काम मेरा अंकल कर रहे हैं अभी, और मेरा पापा कर रहे हैं, तो आप तीनों एक्चुअली मेरा पापा से मानी है, तो आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे पकड़ के रखे आपको क्या फायदा होगी। आप अभी आप लोग के बीच में झगड़ा है, और कुछ दिन के बाद आप लोग ये झगड़ा सब भूल जाएंगे, और आप तीनों एक साथ बैठ के गाना भी गाएंगे, तो आप इसमें बीच में मुझे क्यों ला रहे हो। तो ये बात सुन के उसको भी यहाँ सही लगा ले, मैं तो थोड़ा गलती की, उसका ऐसे फील हो गया, और रघुनाथ को वहाँ से घर भेज दिया। और पर ये इन्होंने बोला कि हाँ वो तो सही बात है, पर आपका जो अंकल है ना वो एकदम का मतलब चोर है, ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे भी 3 लाख सोने के सिक्का आप ज्यादा ले रहे तो थोड़ा उसमें भी हिस्सा मुझे भी दे दो, तो मैं भी खुश वो भी खुश। तो उन लोग ठीक है, रघुनाथ बोला हाँ ठीक है, मैं जाके बात करेंगे और ये डील सेट करेंगे। और रघुनाथ जाके अंकल से बात किया, और ये लोग के बीच में जो डील है वो सब सेट किया। पर रघुनाथ पहले ये हादसा होने से पहले एक बार शांतिपुर में अभिलाचार्य के घर पे
चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला था रघुनाथ को। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिलने से ही उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं घर छोड़ के मैं आपके साथ अवधूत बन के मैं रहना चाहता हूँ, पूरा हर टाइम भगवान का नाम जप करके आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, ऐसे डिसीजन लिया था। और वो ये बात महाप्रभु को भी बताया। महाप्रभु ने बोला कि अरे रघुनाथ तुम तो अभी छोटे हैं, आप तुम एक काम करो, तुम्हारा भजन करो, भजन साधन करो, पर घर पे रह के मम्मी पापा के साथ रहो, अंकल के साथ रहो और घर का काम सब संभालो करके महाप्रभु ने ऐसे आदेश दिया। तो रघुनाथ ठीक है, भगवान महाप्रभु का ऐसे आदेश दिया तो वो पालन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए रघुनाथ वापस घर गया था। पर जैसे महाप्रभु में एकमात्र दर्शन हुआ था, उसको जो मिलना था वो कृष्ण प्रेम ऑलरेडी मिल चुका था, इसीलिए उनको जो भी भौतिक वस्तु है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि ये हादसा होने के बाद, ये जो जेल में उनको लाया था, इसलिए ये हादसा होने के बाद रघुनाथ ने सोचा कि ठीक है अभी वक्त आ गया मुझे घर छोड़ के जाना है महाप्रभु के साथ, क्योंकि अभी मैं तो बहुत साल हो गया, मैं अभी इन लोग के साथ मैं रह के कोई फायदा नहीं। तो जैसे वो डील सेट किया था, वो एकदम बिजनेसमैन जैसा वो उन्होंने डील भी सेट किया था, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मेरा अभी टाइम आ गया, सोच के उन्होंने घर छोड़ के गया, दौड़ के गया। पर इनका पापा और अंकल का जो स्पाइस था वो हर एक जगह पे था, और इन्होंने रघुनाथ को पकड़ा और वापस घर लेके आए। क्या करूं, ये ऐसा घर छोड़ के भागना इनका रोज का काम हो गया, ठीक है। तो मम्मी पापा ने क्या सोचा कि अरे ये बच्चा तो क्या हो गया अभी, उनको हमको जैसे ही हम जब मतलब बच्चे लोग है ना, थोड़ा लड़के लोग थोड़ा उम्र का हो जाएंगे तो क्या करेंगे, घर वाले उनको शादी करवा देंगे, है ना। तो सोचा कि ठीक है इनका शादी करवा देंगे। तो वो आसपास की जगह पे जितना रूपवती लड़की को ढूंढ के रघुनाथ के साथ शादी भी करवाया। तो सोचा कि मैं हाँ अभी इतना अच्छा लड़की को मिला है, इतना समतलवादी है, तो उनको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा सोच के वो लोग खुश रहा। पर जिस दिन शादी हुआ था अगला दिन फिर से रात को रघुनाथ गायब, और ये लोग ने पकड़ के फिर से वापस अगला दिन सुबह ही वापस लेके आया। तो क्या करूं यार, तो इन लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं मिला था क्या करेंगे। तो रघुनाथ अगला दिन ऐसे ही भाग गए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जैसे मैं उनको पता था कि महाप्रभु अभी पुरी में है, तो उनको जाना था उनका सप्तग्राम करके, वो कोलकाता के आसपास है, घर वहाँ था। तो सप्तग्राम से मतलब 3-4 दिन का रास्ता है पूरी, मतलब ऐसे चल के जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं जैसे रास्ता जा रहा हूँ वही रास्ता पे इन लोग रहता है, तो मैंने सोचा कि दूसरा थोड़ा लंबा रास्ता लेके इन लोग को बिना देखे मैं बाग से कुछ सोच के इन्होंने एक दूसरा जगह लिया, दूसरा रास्ता लिया। पर थोड़ा आगे जाके इनको भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, उनको अभी मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ऐसे जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने वो वापस आ रहा था, तो एक लड़की देखा उन्होंने, तो वो लड़की को पूछा कि मुझे सप्तग्राम जाना है, ये गोवर्धन मजूमदार के घर, आप थोड़ा रास्ता दिखा देंगे। बोला कि ये लड़की तो ये लड़की कौन सा लगता है, ये आपने खुद का पत्नी को पूछ रहा था घर जाने का रास्ता, क्योंकि इन्होंने उनका पत्नी का चेहरा भी देखा नहीं था। वो इतना महाप्रभु का साथ संग लेने का इतना आशा में था, ताकि इतना सौंदर्य मतलब रूपवती लड़की मिलने के बाद भी वो उनका चेहरा भी नहीं देखा था। तो ये लड़की जैसे आजकल तो पति पत्नी का रिश्ता अलग है, पर वो टाइम पे तो पत्नी तो इतना पति को रेस्पेक्ट करता है, जो पति बोलता है वही पत्नी लोग करता है। तो लड़की बोले कि हाँ ठीक है वैसे ही जाना है, मैं आपको आप मेरे साथ आइए, मैं वही जा रहा हूँ ठीक है गया। तो सीधा घर पे गया तो रघुनाथ पूछ रहा अरे आप भी इधर रहते हैं? हाँ मैं इधर ही रहता हूँ क्योंकि मैं आपका पत्नी हूँ। तब रघुनाथ को अरे पत्नी ठीक है, वो उनसे क्षमा मांगा और वो
उसी दिन पत्नी को बताया कि मुझे महाप्रभु से मिलना है और सदा भक्ति में रहना है। तो यही बात पत्नी सुना तो ठीक है, जो पतिदेव का इच्छा है तो उसमें क्या मैं बोलूँ, ठीक है। पत्नी भी उनको जो करना है उसमें उन्होंने भी साथ दिया। और रघुनाथ अगला दिन ऐसे ही घर छोड़ के आया और वो एट लास्ट 15 दिन के बाद वो ऐसे ही चल के जाके 15 दिन के बाद वो पुरी पहुंच गए। तो पुरी पहुंचने से पहले उन्होंने जब रास्ते में सुना, उनको समझ में आया कि ये जो पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु आया है, तो सोचा कि ठीक है जाने का टाइम तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन लेके महाप्रभु को मिलने के जाएंगे। उसके नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए पानीहट्टी वो आया था। तब नित्यानंद प्रभु राघव पंडित का घर का सामने ऐसे ही पेड़ के नीचे और बड़ा पत्थर है, तब वहाँ बैठे थे। और रघुनाथ जैसे देखा वहाँ नित्यानंद प्रभु बैठा है और नित्यानंद प्रभु के सामने ही एक सर्कल में जो ये जो द्वादश भक्त उनके पार्षद लोग हैं वो लोग ऐसे बैठा था। तो कुछ 200-300 लोग था नित्यानंद प्रभु के साथ, वो सब ऐसे नित्यानंद प्रभु के सामने बैठा था। तो रघुनाथ ने सोचा कि ठीक है नित्यानंद प्रभु तो उनके पार्षदों के साथ बैठे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है मैं तो अंदर जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, सोच के वो थोड़ा दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तब इनके पार्षद ने एक व्यक्ति बोला कि हाँ नित्यानंद प्रभु ये जो देख रहे हैं ना ये रघुनाथ है, ठीक है, वो दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये बात सुना और देखा रघुनाथ को, तो वो दूर से कहा अरे छोर तुम वहां से मुझे प्रणाम कर रहे। तो सब लोग अरे किसको बोला है? तो ये पार्षद से अरे नित्यानंद प्रभु मैं रघुनाथ के बारे में बता रहा हूँ। हाँ मैं उसी के बारे में बोलूँ, ये चोर है, वो क्यों उधर बैठ के उधर खड़ा हो कि मुझे प्रणाम कर रहे, इधर आओ, तुमको मैं आज दंडन दे रहा हूँ, एक दंडन तुमको देना ही चाहिए बोल के नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को पास में लाए। तो नित्यानंद प्रभु है ना, नित्यानंद प्रभु थोड़ा क्या बोलता है, ये जो नित्यानंद प्रभु के बारे में होता है कि नित्यानंद अवधूत है, मतलब अवधूतों में ही सबसे श्रेष्ठ अवधूत है नित्यानंद प्रभु। और ये जो अवधूत लोग का ये स्पेशलिटी क्या है पता है? वो लोग क्या करेगा हमको कुछ आइडिया नहीं होगा। वो एकदम हमको लगेगा कि ये लोग एकदम पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं, पर वो तो ऐसा है कि वो हर टाइम भगवान का तो भक्ति में तो भौतिक स्तर के ऊपर वो आध्यात्मिक स्तर पे हमेशा उनका भाव सीधे रहेंगे। तो वो उन लोग के हिसाब से वो कुछ करेगा और हमको, हम जो भौतिक स्तर पर है हमको लगेगा ये क्या पागल व्यक्ति कर रहे हैं, ऐसे हमको लगेगा। तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूतों में ही सबसे श्रेष्ठ है। तो नित्यानंद प्रभु का जो भी चेष्टाएं हैं वो हम देखेंगे तो हमको ऐसा करेंगे क्या पागल व्यक्ति करते हैं। ऐसे जैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु नौकरी में थे, तब एक बार नित्यानंद प्रभु उनका पहला मिलन हुआ था और उसके बाद इतना खुशी में हो गया कि वो दोनों मिलने के बाद ही बहुत आनंद में हरिनाम बोल के नाचा और प्रसाद पाया। और अगला ही दिन नित्यानंद प्रभु है ना इतना भाव में था कि वो हरिनाम जप करके फिर से महाप्रभु के पास आया, पर वो उन्होंने कपड़ा पहना भूल गया था। तो वह ऐसे ही नंगा महाप्रभु के सामने उनका नाम कीर्तन करके महाप्रभु अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तो कपड़ा पहन के आओ। तो नित्यानंद प्रभु का तो भाव और ऐसा है। तो कभी कभी है ना नित्यानंद प्रभु का जो वो कार्य करता है वो हमको लगेगा कि वो थोड़ा पागलपंती है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु वो थोड़ा फन होना चाहिए, क्या बोलते हैं हर टाइम भक्ति में तो कैसे लगे, थोड़ा तो फन होना चाहिए ना। इसलिए थोड़ा तमाशा के लिए वो बोला कि तुम चोर है और तुमको मैं दंडन देता हूँ बोल के नित्यानंद प्रभु ने क्या दंडन दिया रघुनाथ को। बोला कि वो टाइम तो वो लोग पुरी से वापस आ रहा था और बहुत ये समर का टाइम था, इतना धूप था।
बोला कि ठीक है, हमको थोड़ा, हम सबको प्रसाद खिलाओ। तो बोला कि दही और ये जो इसको क्या बोलते हैं, चीड़ा, हाँ चीड़ा और दही हमको लाओ, हमको वो प्रसाद बना के लाओ। तो रघुनाथ ने वो सुन के बहुत खुशी हो गया, अरे अभी तो नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को सेवा करने का मौका मिला है। ठीक है, रघुनाथ कुछ सोचा ही नहीं, जैसे ही उनका गांव से बहुत धन लाया और जहाँ जितना भी चीड़ा और दही वो कड़क कर सकते वो सब कड़क किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो दही में थोड़ा चीड़ा डाल दिया और दूसरा ये जो खीर है ना, मलाई और चीड़ा, और उसमें थोड़ा जो भी फल है वो सब डाल के एक फ्रूट सलाद जैसा वो भी बनाया, और एक दही का, दो तरीके के चीड़ा, एक तो दही का और एक मलाई। तो वो सब बनाए थे। वो ऐसे बता रहे कि चंद्रशेखर में 300-400 बड़े मटके में लोग इतना बनाया था क्वांटिटी, देखो। और ये जब सुना, जो आसपास का जो भी ये जो दुकान वाला है ना, वो लोग अरे उधर, जैसे भी कहा कहीं पे तो कुछ मेला होता है तो सारे दुकान वाले उधर आके छोटा सा स्टॉल डालता है ना, हमको भी थोड़ा पैसे मिलेंगे, बहुत से लोग आ रहे हैं ना, थोड़ा हमको भी थोड़ा बिजनेस होगा। तो ये सोच के ना आसपास का जो भी दुकानदार है वो सब उधर आके ये चीड़ा और दही बेचने के लिए आता। सबका हाथ से जो भी चीड़ा और दही मिलता है वो सब रघुनाथ ने लिया और उससे भी ये चीड़ा दही बनाना शुरू किया। ये सुनने का टाइम, मतलब वो आसपास का गांव वालों भी सुना, अरे वहाँ तो बड़ा कुछ हो रहा है, वो क्या है देखेगी करके वो लोग भी आया। तो इतना जन हो गया था उधर, एक केवल उन लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि गंगा का तट पे जाके बैठना शुरू किया। और ये जो 20 लोग थे रघुनाथ के पास, और ये लोग सब मिलके नित्यानंद प्रभु और बाकी लोग जो भी लोग आए थे वहाँ उन लोगों को ये चीड़ा दही दे रहा था। तो 2 मटके में, एक मटके में दही वाला और एक में मलाई वाला, तो दोनों ऐसे दे रहा था। नित्यानंद प्रभु को 4 मटके दिए थे, ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी से आधा दिए थे। और ऐसे सब लोग को दोनों मटके में दही और मलाई का चीड़ा दे रहा था। तो कुछ लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं था तो गंगा के तट पे जाके बैठा, और कुछ लोगों को भी बैठने के लिए जगह नहीं था, उन्होंने क्या किया कि गंगा के अंदर जाके बैठ के वो गंगा के अंदर जाके बैठा था, इतना जन आए थे। तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो गया कि रघुनाथ का ये सेवा देखे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि जैसे नित्यानंद प्रभु कैसे वहाँ आए थे, महाप्रभु बोला था नित्यानंद प्रभु को आप नवदीप जाओ करके, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने वहाँ महाप्रभु को बुलाया और महाप्रभु वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि तो वो टाइम पर रघुनाथ ने पूछा आप लोग ऐसे क्यों बैठ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हाँ हम तो ग्वालवाल माने हैं, तो हम तो ऐसे बैठना चाहते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही बैठ के हम खाते हैं। तो ऐसे ही वृंदावन का भाव में आके बाबूजी और उनके संग के भाव में आके नित्यानंद प्रभु ने कहा हम तो ऐसे ग्वालवाल हैं, तो हम ऐसे ही बैठ के हम प्रसाद पाएंगे वाला। और उसी टाइम नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को ही बुलाया था और महाप्रभु वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। पर महाप्रभु को कुछ लोग ही देख पाया था, बाकी जो भक्त लोग नहीं थे उन लोग को नहीं देख पाए। पर इसलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु वैसे वो मटके से एक ये बनाया और महाप्रभु का मुंह पे दिया, महाप्रभु भी खाए। और महाप्रभु एक ये बना के बोर्ड बना के नित्यानंद प्रभु को भी दिया। और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ये जो खाया था वही महाप्रसाद जो बाकी था वो रघुनाथ को दिया और सबको बांट दिया। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु तो मैं सुनेंगे तो महाप्रभु तो इतना कारुण्यावतार है, महाप्रभु इतना कारुण्य करते हैं। पर एक बार नित्यानंद प्रभु को देखा तो महाप्रभु तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम सबको दे रहे। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अरे भाई मैं तो आपके साथ हाल नहीं था, जैसे श्री राम बन के आया था, लक्ष्मण बन के मैं था, जब कृष्ण बन के आया था तो मैं दाऊजी बन के बलराम बन के था। अरे मैं कभी भी देखा नहीं, आप आपका ही शुद्ध प्रेम सबको दे रहे, ठीक है। तो आज से है ना मैं भी कारुण्य करेंगे, सबको मैं देंगे।
पापी दुराचारी जो भी हो मैं उसका कुछ नहीं देखेगा, मैं सबको कृष्ण प्रेम देखेगा बोल के नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बीच में एक कॉम्पिटिशन था। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु से भी बढ़ के दया दिखा रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को पता था कि जहाँ जितने लोग प्रसन्न थे वहाँ उन लोगों को हर जन को महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला था। तो श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा मैया की, श्री गोविंद की, श्री प्रभुपाद की, की। तो नित्यानंद प्रभु को देखा तो हर जन को महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ठीक है दर्शन तो नहीं मिलेंगे पर महाप्रभु का प्रसाद नहीं दे देंगे बोल के रघुनाथ को बोल के जो ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु खाया था सबको देने के लिए बोला। तो रघुनाथ भी ठीक है जो भी वहाँ आए थे सबको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रसाद दिया। तो वहाँ कुछ लोग थे, वो लोग क्या किया था कि अरे ये क्या हो रहा है बोल के थोड़ा वहाँ से हटके वो लोग देख रहा था, ये पागल लोग क्या कर रहे हैं बोल के मतलब ऐसे ही खड़ा होके देख रहा था, वो उसमें भाग नहीं ले रहा था। कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, अरे कुछ कर रहे हैं पागल लोग क्या, वो थोड़ा क्या बोलते हैं वो होशियार लोग हैं, खुद सोच के वो लोग किसी कुछ में भाग नहीं लेते और बाकी लोग को ये हमेशा ये बोलते रहता है। तो वो लोग ऐसे ही जाके खड़ा होके देख रहा था। तो वैसे ही वहाँ जो मौजूद है वो सब भक्त लोग थे, उसी भक्त लोग में ही बहुत जन को महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला था, इसलिए सबको महाप्रभु का प्रसाद मिला था नित्यानंद प्रभु की वजह से। और रघुनाथ ने क्या किया, ये जो देखने के लिए आया था ना ये लोग भी प्रसाद दिया और उन लोगों को भी कृष्ण प्रेम दिया। ऐसे तो कह रहे हैं कि महाप्रभु कृष्ण प्रेम देते थे, महाप्रभु दयालु थे, उससे भी दयालु थे नित्यानंद प्रभु, और उससे भी दयालु होना चाहिए भगवान का भक्त। ठीक है, वैसे इतना तो सही है। और नित्यानंद प्रभु का जितना कार्य दिखाया तो उतना हमको नहीं दिखा सकते, पर उससे भी बढ़कर होना चाहिए। हम बाकी लोग को अब इतना दया दिखाना चाहिए, ये भी हमको सीखने के लिए मिल रहा है। तो रघुनाथ ने ऐसे ही वहाँ देखने के लिए भी जो लोग आए थे वो लोगों को भी महाप्रभु नित्यानंद का प्रसाद किया। और ऐसे ही इतना बड़ा फेस्टिवल एक मतलब कुछ ही समय में रघुनाथ ने अरेंज किया, वही है पानीहट्टी छिड़ा दही महोत्सव। और नित्यानंद प्रभु ने ये उत्सव मनाने के लिए रघुनाथ को क्या दिया था, एक्चुअली ये दंड दिया था नित्यानंद प्रभु ने, सबको प्रसाद खिलाओ बोल के। और रघुनाथ ने वो खुशी खुशी से वो दंड स्वीकार किया और सबको प्रसाद भी। यही है पानीहट्टी छिड़ा दही महोत्सव। और उसी दिन वो लोग वहाँ थोड़ा प्रसाद पाके सब कीर्तन करके वहाँ से थोड़ा तो दादा भगवान की राघव पंडित जैसे ही नित्यानंद प्रभु आए थे राघव पंडित को मिलने के लिए और राघव पंडित से प्रसाद लेने के लिए। तो राघव पंडित तो सब प्रसाद सब बनाया, चावल बनाया, बहुत सारे वेजिटेबल्स डिशेस बनाया, सब्जियां बनाया, वो खीर बनाया, सब बना के ला रहा था। तो देखो तो अरे इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है यार। तो राघव पंडित ने जाके नित्यानंद से बोले अरे प्रभु मैं तो वो ऑलरेडी प्रसाद बना चुका हूँ, आप ऑलरेडी खाया। बोला कि ठीक है आज तो हम यहाँ फेस्टिवल हम मनाएंगे, आज रात को है ना आपको घर आएंगे खाने के लिए। बोला कि ठीक है आज ये प्रसाद यहाँ ही बांट दो बोल के नित्यानंद को वो थोड़ा खाया और सबको वो प्रसाद वहाँ बांट दिया। तो ये राघव पंडित एक्चुअली कृष्ण और बलराम का वृंदावन लीला में धनिष्ठा करके धनिष्ठा गोपी थे। और ये गोपी का सेवा क्या था कि वो नंद भवन में हमेशा भगवान को कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं तो उनको हमेशा प्रसाद खिलाता है, और जो प्रसाद पाने के बाद जो भी बच्चा है वो धनिष्ठा गोपी खाता है। यही धनिष्ठा गोपी अभी राघव पंडित बन के आया था। तो ऐसे कह रहा है कि जो पानीहट्टी वो जो गांव है वो ये पानीहट्टी छिड़ा दही महोत्सव होने के बाद इतना मशहूर नहीं होता, वो पहले से ही बहुत गंभीर था क्योंकि वो राघव पंडित वहाँ रह रहा था। क्योंकि ये राघव पंडित बहुत बड़े राघव पंडित का
क्वालिटी ये था कि उनका जो मूर्ति है, भगवान का मूर्ति है, जो भगवान को मूर्ति का जो भी प्रसाद चढ़ा के वो खाने से पहले वो है ना महाप्रभु को भी बड़ा बरकत है। ऐसे कहता है ना, हर दिन राघोपंडित के बाद महाप्रभु आके प्रसाद पाते हैं। कभी कभी महाप्रभु दर्शन देते हैं राघव पंडित को प्रसाद खाने का टाइम, कभी कभी नहीं देते हैं। तो हर दिन राघव पंडित में कदर आके महाप्रभु प्रसाद पाते थे। इतना बड़े भक्त है राघव पंडित, इसीलिए वो पानीहट्टी गांव पहले से ही गंभीर था, ठीक है। और ये राघव पंडित का वजह से यहाँ पानीहट्टी चिरादही महोत्सव भी हो, वो नित्यानंद प्रभु का कृपा थी। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही हम थोड़ा इसको समझेंगे तो अभी नित्यानंद प्रभु जैसे सबको कारण दिया था, वैसे ही रघुनाथ को भी इतना बड़ा कारण दिया कि क्योंकि रघुनाथ का इच्छा था कि महाप्रभु के साथ रहना है। तो वहाँ से रघुनाथ गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि रघुनाथ को पास बुला के उनका सर पे उनका पाद कमल, नित्यानंद प्रभु का पाद कमल सर पे रखे उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद रघुनाथ ने जाके पुरी में महाप्रभु को मिले और महाप्रभु उनके जो ये पार्षद है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनको रघुनाथ को मिलाया और बोला कि का अच्छे से देखभाल करना। और जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का एक शिक्षा गुरु थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो पुरी में ऐसा कहते थे कि रघुनाथ दास का एक दूसरा और नाम था स्वरूपेरा रघु, स्वरूपेरा रघु। उनका मतलब ये है कि स्वरूप का रघुनाथ। इतना वो लोग इतना टाइप बॉन्ड हो गया कि रघुनाथ का चेला है, मतलब सॉरी स्वरूप दामोदर का चेला है रघुनाथ, ऐसे इसलिए स्वरूपेरा रघु करके रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महाप्रभु का जो अंतिम समय में अंतिम लीला, महाप्रभु पहले तो महाप्रभु तो बहुत भजन कर रहे थे और सबको हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। उसके बाद संन्यास लिया और 8 साल फिर से हर जगह हर तीर्थ स्थान जाके फिर से प्रचार किया। और वो वापस आके स्वरूप और रामानंद राय को कहा कि इतने साल में गोष्ठ्यानंदी बन के मैं हरिनाम का प्रचार कर रहा था, मैं भजन कर रहा था, अभी मुझे सिर्फ भजन का आनंद लेना है, तो मुझे अभी भजनानंदी बनाना है। तो वो बोल के राधा रानी और जो महाप्रभु तो राधा रानी का भाव में आया था, तो वो राधा रानी का विरह भाव में कभी कभी महाप्रभु जाते थे। तो इतना दुखी होते थे तो क्या करता था कि स्वरूप दामोदर आके ना भगवान का अच्छे अच्छे कीर्तन गाते हैं, जैसे कर्णामृत है, गीता गोविंद है, वो सब उसमें से जो भी कीर्तन है वो सब गाएंगे और रामानंद राय आके भगवान का कथा करेंगे। तो यही सुन के महाप्रभु हाँ फिर से होश में आते थे, इतना भाव में चले जाते हैं महाप्रभु। तो ये जो वो लास्ट टाइम है महाप्रभु का, जो 18 साल वो गंभीरा में बिताया था, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय का अच्छे से सेवा किया। और क्या हो गया कि बाद में ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है ना, वो हर दिन क्या क्या महाप्रभु ने किया था, क्या क्या उनको सुनाया था, ये सब एक डायरी में लिख के रखता था। तो वो डायरी महाप्रभु जाने के बाद, जैसे महाप्रभु यहाँ का लीला सब फिनिश करके गया था, आध्यात्मिक लोक पे गया और रघुनाथ और स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय भी कुछ दिन के बाद वो लोग भी चले गए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या किया कि इन्होंने जो डायरी लिखे थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, पर रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतना दुखी हो गया कि सब जैसे हमारा जो घर वाले हैं, तो किसी ने शरीर छोड़ के गए तो हमको कितना दुख होता है, वैसे ही जैसे महाप्रभु गए थे, महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद सब लोग गए थे, रघुनाथ को इतना दुख था, वो सोचा कि ठीक है
मेरा जिंदगी, मेरा ये जीवन कोई मूल्य नहीं है, तो मैं क्या करेंगे, मैं सीधा वृंदावन जाएंगे और गोवर्धन का ऊपर से मैं कूदेंगे और मेरा जिंदगी भी मैं यहाँ वहाँ वृंदावन में जाके मैं खत्म करेंगे, ऐसे सोच के वो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का डायरी छाती पर रख के ऐसे जा रहा था। और वृंदावन जब पहुँच गए तब वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दर्शन मिले थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोला कि वो थोड़ा स्पेसिफाई कह रहे हैं, रघुनाथ ऐसा नहीं, वैसे नहीं करना है। महाप्रभु का आदेश ये है कि हम वृंदावन में बैठ के जहाँ जो भी भगवान का लीलास्थानी हुए थे वहाँ वो सब हम थोड़ा रिनोवेट करेंगे, क्योंकि वो आजकल है ना देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि मुसलमान सब लोग आके है ना वो सब तोड़ दिया। अभी हम वहाँ से फिर से रिनोवेट करके वो लोग को दर्शन करने के लिए हम अच्छा जगह बनाएंगे बोल के रघुनाथ दास गोस्वामी को लोग के साथ में लेके ऐसे सेवा में लगाए थे। तो रघुनाथ दास रूप गोस्वामी बताया था कि पर रघुनाथ दास गोस्वामी बोला कि मुझे अभी उसमें कुछ मन नहीं लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, महाप्रभु भी नहीं है, स्वरूप गोस्वामी भी गया, रामान राय भी है, मैं अभी क्यों जी रहा हूँ, ऐसे सोच के ठीक है। रूप गोस्वामी बोले क्या ठीक है, एक काम करो, तुम एक काम कीजिए, तुम राधा कुंड के पास बैठ के तट पे बैठ के हर दिन जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो लिखा था ना डायरी, वो महाप्रभु का कथा, गौरंग का कथा, महाप्रभु का चैतन्य चैतन्य का वंदन तुम करो करके हर दिन तुम ये करो करके ये सेवा दिया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया कि हर दिन जो राधा कुंड के तट पे उसका एक छोटा कुटीर था, वहाँ हर दिन भजन करते थे, और वो हर दिन में 1.5 घंटा सोता था। 1.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा है उनके लिए, 1.5 घंटा मैक्सिमम था, कभी कभी सोता भी नहीं है। तो ऐसे ही जी रहा था, और उन्होंने महाप्रभु जाने के टाइम है ना, और वो फल और ये जो दही, ये दोनों चीज़ खाते थे। वो इतना भोग, बड़े बड़े भोग या कुछ नहीं खाते थे, वो खाली फल और ये खाते थे। और जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय भी गए, तो वो खाली ये जो छाछ है ना, दही और छाछ वही पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। दिन में 1 या 2 बार दही या छाछ पीते थे बस, क्योंकि ये जो जीवन उनको थोड़ा मेंटेन करना था, इसीलिए ये खा रहा था, नहीं तो वो भी नहीं खाते थे। इतना वैरागी थे रघुनाथ गोस्वामी। तो वह ऐसे राधा कुंड के तट पे बैठ के उनका भजन करते थे, और सुबह सुबह ही भागवत कथा करते हैं, और उसके बाद 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु का जो अन्य समय में जो गंभीरा में बैठ के क्या क्या लीला किए थे, संन्यास के बाद क्या क्या लीला किए थे, वो कथा के बारे में हर दिन 3-4 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी कथा करते थे महाप्रभु की। तो वहाँ बैठे थे एक बड़े भक्त श्रीला कृष्णदास राजा गोस्वामी, वो सुन के ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी का मुँह से ये सुन के श्रीला कृष्णदास राजा गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे थे। तो ऐसे ही हमको ये बड़ा ग्रंथ हमको मिले थे, ऐसे रघुनाथ गोस्वामी का कृपा से और कृष्णदास राजा गोस्वामी से। तो ये कैसे हो गया कि जिसको नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद मिलते हैं, उनको है ना हम सोच भी नहीं सकते ऐसे बड़ा भक्त बन सकते हैं। तो हम सबको यही आशा होना चाहिए, और हम इस नित्यानंद प्रभु का कारुण्य मिलने के लिए हम परिश्रम करना है। तो हम क्या क्या परिश्रम करना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिलने के लिए, वो हम थोड़ा जानेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, किसी को बता सकते हैं हम क्या क्या सेवा करना चाहिए नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिलने के लिए? हाँ, संकीर्तन करना चाहिए, ठीक है। संकीर्तन मतलब भगवान का हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम? ठीक है। तो पहले
नित्यानंद प्रभु आदि गुरु कहते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जो गुरुवर्ग है और या गुरु तत्व है वो सब नित्यानंद प्रभु से ही शुरू होता है। तो हम कैसे भी हम एक जिंदगी में हम एक गुरु का आश्रय ले रहे हैं, तो गुरु ने जो भी आज्ञा दिया है वो अच्छे से हम पालन करना चाहिए। यही है पहला सबसे श्रेष्ठ कार्य। ये करेंगे तो नित्यानंद प्रभु खुश हो जाएंगे और हमको सदा नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद होगा। तो जैसे हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो हम कुछ तो प्रतिज्ञा करते हैं गुरु के लिए। तो क्या करते हैं कि 4 नियम का पालन करेंगे हम, और हर दिन सुबह हम नहीं तो हर दिन हम 16 माला जप करेंगे। यही हम प्रतिज्ञा देते हैं गुरु को, है ना। ये 2 दिन हम ये 2 चीज़ हम